डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट ई लेक्चर में हमने मैनेजिंग चैनल कॉन्फ्लिक्ट टॉपिक स्टार्ट कराया था और फिनिश कर दिया था। उसमें क्या क्या पढ़ा था? चैनल कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब पढ़ा था, मीनिंग पढ़ी थी, चैनल कॉन्फ्लिक्ट के टाइप्स पढ़े थे, कॉजेज ऑफ चैनल कॉन्फ्लिक्ट पढ़ा था और मैनेजिंग चैनल कॉन्फ्लिक्ट पढ़ा था। इस ई लेक्चर में हम आपके सिलेबस में आगे 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, होलसेलिंग, रिटेलिंग एंड लॉजिस्टिक्स। तो उसमें होलसेलिंग को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ होलसेलिंग। तो होलसेलिंग में वो एक्टिविटीज आती हैं जिसमें कि गुड्स और सर्विसेज को सेल किया जाता है, उनको सेल किया जाता है जो कि उसको आगे या तो रिसेल करते हैं या बिजनेस यूज में काम में लेते हैं। वो अपने पर्सनल यूज में उसको काम में नहीं लेते। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एफएमसीजी होलसेलर्स हो, तो आपने मैन्युफैक्चरर से 1000 यूनिट सोप्स लिए। वो 1000 यूनिट सोप्स हैं, आपने आगे एक पर्सन को दिए, वो आपसे 60 यूनिट्स लेकर गया। एक दूसरे पर्सन को दिया, वो 100 यूनिट्स लेकर गया। तो जिसको आपने 60 यूनिट्स दी या जिसको आपने 100 यूनिट्स दी, वो अपने घर में यूज़ नहीं कर रहा, उसकी एक शॉप है, वो उनको शॉप पर रख देता है और आगे उनको वो रिसेल कर रहा है। तो उनको तो अपन क्या बोलते हैं? रिटेलर बोलते हैं। तो होलसेलिंग में वो एक्टिविटीज आ गई जो कि मैन्युफैक्चरर से तो गुड्स को ले रहा है और आगे रिटेलर्स को सेल कर रहा है। तो वो सारी एक्टिविटीज कौन सी होंगी? होलसेलिंग। या फिर उनको सेल कर रहे हैं जो कि पर्सनल यूज के लिए काम नहीं ले रहे, बिजनेस यूज के लिए काम में ले रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी इंस्टीट्यूट को एक कंप्यूटर लैब सेट करनी है, उसके लिए उसको 40 या 50 कंप्यूटर्स चाहिए। तो वो मैन्युफैक्चरर तो कम से कम है 500 कंप्यूटर्स से कम का ऑर्डर रिसीव नहीं करता है। रिटेलर है, उसके पास पूरी शॉप में ही 50-60 कंप्यूटर नहीं है। तो अब उस केस में आप होलसेलर से है 50 कंप्यूटर्स को ले सकते हो। तो वो आप अपने पर्सनल यूज के लिए थोड़ी काम में ले रहे हो, आप तो लैब सेटअप कर रहे हो, उसको वो स्टूडेंट क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो कौन सा यूज हो गया? बिजनेस यूज हो गया। तो होलसेलिंग में मैन्युफैक्चरर्स नहीं आएंगे, फार्मर्स नहीं आएंगे, क्योंकि उनका काम तो बेसिकली क्या होता है? प्रोडक्शन का और मैन्युफैक्चरिंग का। और रिटेलर्स नहीं आएंगे तो क्योंकि जो रिटेलर्स होते हैं वो कंज्यूमर्स को सेल करते हैं। तो इससे अपने को क्या समझ में आया? होलसेलिंग जो एक्टिविटी है उसके एक तरफ तो मैन्युफैक्चरिंग होती है और दूसरी तरफ रिटेलिंग होती है। तो रिटेलिंग और मैन्युफैक्चरिंग के बीच में जो एक्टिविटीज होती है जो कि मैन्युफैक्चरर से लेकर गुड्स को रिटेलर्स को देती है, उसे हम क्या बोलते हैं? होलसेलिंग बोलती हैं। और वो पार्टी या पर्सन जो कि होलसेलिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है उसे हम क्या बोलते हैं? होलसेलर बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एएमए, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, होलसेलर्स हैं वो रिटेलर्स को सेल करते हैं या अदर मर्चेंट्स या इंडस्ट्रियल या इंस्टीट्यूट या कमर्शियल यूजर्स को सेल करते हैं जो कि उसको आगे किन्हीं औरों के यूज के लिए काम में ले रहे हैं, पर्सनल यूज के लिए काम में नहीं ले रहे हैं। लेकिन उनको सेल नहीं करते हैं जो कि अल्टीमेट कंज्यूमर्स होते हैं, जिनको 1 यूनिट या 2 यूनिट चाहिए होती है। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा? फंक्शंस ऑफ होलसेलर्स की। होलसेलर्स हैं उनके क्या क्या काम होते हैं? तो सिंपल सा है। फर्स्ट क्या है? सेलिंग एंड प्रमोटिंग। सिंपल सी बात है, मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट्स को आगे सेल करना और मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट को प्रमोट करना ज़्यादा से ज़्यादा रिटेलर्स को, कि वो उस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट्स को क्या करें? परचेज करें। सेकंड क्या है? बाइंग एंड अशॉर्टमेंट बिल्डिंग। सीधी सी बात है, मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट्स को बाय करना और उनको अशॉर्ट करना। जैसे कि मैंने आपको है फंक्शंस में बताया था डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के, कि आपने मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट्स मंगवाए, 1000 यूनिट सोप्स मंगवाए, तो उस मैन्युफैक्चरर ने आपको 100 ग्राम्स भी दिए हैं, 150 ग्राम्स भी दिए हैं, 200 ग्राम्स भी दिए हैं। तो अब उनको अशॉर्ट करना, 100 ग्राम्स को एक जगह रखना, 150 ग्राम्स को एक जगह रखना, 200 ग्राम्स को एक जगह रखना। तो उसको क्या बोलते हैं? अशॉर्टमेंट बिल्डिंग करना। नेक्स्ट क्या है? बल्क ब्रेकिंग। मैन्युफैक्चरर से आपने 1000 यूनिट्स लिए, अब वो आप 1000 यूनिट्स एक ही रिटेलर को थोड़ी दे दोगे। अगर रिटेलर ही 1000 यूनिट एक साथ ले लेता तो वो भी होलसेलिंग का काम कर लेता। तो आपके पास जो बल्क है 1000 यूनिट्स है या 5000 यूनिट्स है, उनको आप क्या करते हो? ब्रेक करते हो। उस 1000 यूनिट्स में से आपने 20 यूनिट्स एक पर्सन को दे दिया, 30 यूनिट्स एक पर्सन को दे दिया, 40 यूनिट्स किसी तीसरे रिटेलर को दे दिया। तो इस तरह आपने वो जो 1000 यूनिट्स थी वो आपने ओवरऑल 50 या 60 रिटेलर्स को दे दिया। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? बल्क ब्रेकिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्या आएगा आपका? वेयर हाउसिंग। भाई मैन्युफैक्चरर से आपने 5000 यूनिट ली, तो एक ही दिन में सारे रिटेलर वो 5000 यूनिट थोड़ी ले जाएंगे। तो 5000 यूनिट्स बिकने में 1 या 2 महीने का टाइम लगा।
तो 1 या 2 महीने तक होलसेलर अपने वेयर हाउस में उस गुड्स को क्या कर कर रखता है, स्टोर कर कर रखता है। तो इसे क्या बोलते हैं, वेयर हाउसिंग। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन। भाई रिटेलर है, रिटेलर बाइक पर आया या फिर रिटेलर है मोपेड पर आया और है होलसेलर को सामान का ऑर्डर दे गया, इसी तरह दूसरा रिटेलर आया, इसी तरह तीसरा रिटेलर आया, वो ऑर्डर दे गए। तो अब होलसेलर के पास एक टेम्पू होगा, वो उस टेम्पू में सारे रिटेलर का बॉक्स बना बना के रख देगा और वो जो टेम्पू ड्राइवर है वो रिटेलर्स की शॉप पर जा जाकर ऑर्डर को क्या कर देगा, डिलीवर कर देगा। तो होलसेलर किसका फंक्शन और कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी या फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, फाइनेंसिंग। सिंपल सी बात है कि कई बार रिटेलर है, उनको प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते, तो होलसेलर उनको उधार में दे देता है, उनका अकाउंट ओपन रखता है और है उनको प्रोडक्ट्स तो दे दिए लेकिन अभी उनसे पैसे नहीं लिए, तो उन्होंने रिटेलर्स को क्या कर लिया, फाइनेंस कर लिया। या कई बार रिवर्स भी होता है कि मैन्युफैक्चरर से अभी तक आपके पास सामान नहीं आया, आपने मैन्युफैक्चरर को एडवांस में पेमेंट कर कर उसे क्या कर दिया, फाइनेंस कर दिया। नेक्स्ट क्या है, रिस्क बियरिंग। मर्चेंट होलसेलर्स के केस में क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर से गुड्स को परचेज कर लेते हैं तो वो उसके ओनर बन जाते हैं। अब उनके वेयर हाउस में आग भी लग सकती है, वेयर हाउस में सामान रखा रखा एक्सपायरी डेट का भी हो सकता है, चोरी भी हो सकता है। तो अब ये सारी रिस्क किसकी है, होलसेलर की है। तो नेक्स्ट फंक्शन होलसेलर का क्या हो गया, रिस्क बियरिंग। नेक्स्ट क्या है, मार्केट इंफॉर्मेशन। मैन्युफैक्चरर को उसके प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन देना भी किसकी फंक्शन होता है, होलसेलर का, कि आपके किस कंपटीटर के प्रोडक्ट्स ज्यादा बिक रहे हैं, कौन कौन से रिटेलर्स हैं आपका प्रोडक्ट ले जाते हैं, कौन कौन से रिटेलर्स हैं वो कंपटीटर का प्रोडक्ट ले जाते हैं, कंपटीटर क्या ऑफर दे रहा है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैन्युफैक्चरर को किससे मिल सकती है, होलसेलर से मिल सकती है। नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट सर्विसेज एंड काउंसलिंग। कि कोई रिटेलर है वो एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट्स को अब खरीद नहीं रहा है, तो होलसेलर को मैन्युफैक्चरर ये जिम्मेदारी देता है कि वो उस रिटेलर की क्या करे, काउंसलिंग करे, उसको दोबारा से तैयार कराए कि वो उस मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट्स को सेल करना स्टार्ट कर दे। इसके अलावा रिटेलर को कोई इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, कोई है मैन्युफैक्चरर ने मशीन दी थी, वो मशीन ढंग से काम नहीं कर रही, तो होलसेलर्स को मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्ट कर देता है, तो मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पर होलसेलर है उसको सर्विसेज प्रोवाइड करा देता है। तो ये होलसेलर्स के क्या हो गए, फंक्शंस हो गए। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन मेजर होलसेलर टाइप्स। तो फर्स्ट क्या आएगा, मर्चेंट होलसेलर्स। नाम से ही पता है मर्चेंट होलसेलर्स वो होलसेलर्स होंगे जो कि मैन्युफैक्चरर से गुड्स को ओनर कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं और खुद उसके वो ओनर बन जाते हैं। अब उनके पास जो स्टॉक है उस स्टॉक की रिस्क सारी उन्हीं की ही रहती है। तो वो कौन से होलसेलर होंगे, मर्चेंट होलसेलर्स होंगे। तो ये इंडिपेंडेंटली ओन बिजनेस होते हैं क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर नहीं होते हैं, ये गुड्स को बनाते नहीं है, ये होलसेलिंग का काम करते हैं और ये एक से ज्यादा मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट्स को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब बेस्ड ऑन द रेंज ऑफ सर्विस और फंक्शंस दे परफॉर्म, मर्चेंट होलसेलर्स को भी हम आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, फुल सर्विस मर्चेंट होलसेलर्स और लिमिटेड सर्विस मर्चेंट होलसेलर्स। फुल सर्विस मर्चेंट होलसेलर्स वो होलसेलर्स होंगे जो कि होलसेलिंग की सारे फंक्शंस या सारी ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं, जैसे कि गुड्स को स्टोर भी करना, ट्रांसपोर्टेशन भी करना, क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराना, वेयर हाउसिंग भी करना, सॉर्टिंग भी करना, ओनरशिप भी लेना। ये सारे के सारे जो भी फंक्शंस हैं, सारे फंक्शंस जो करते हैं उनको हम कौन सा होलसेलर बोलते हैं, मर्चेंट सर्विस, फुल सर्विस मर्चेंट होलसेलर्स बोलते हैं। अब वो क्या क्या प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं उसके बेस पर फुल सर्विस मर्चेंट होलसेलर्स को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है जनरल मर्चेंडाइज होलसेलर्स, सेकंड है लिमिटेड लाइन होलसेलर्स और थर्ड है स्पेशलिटी लाइन होलसेलर्स। तो जनरल मर्चेंडाइज होलसेलर्स वो होलसेलर्स होंगे जिनके पास ज्यादातर सभी चीजें अवेलेबल हो जाती हैं। ये हैं वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, उनको कैरी करते हैं कि रिटेलर इनके पास जाएगा, टूथपेस्ट भी मिल जाएगा, सोप भी मिल जाएगा, बैलून्स भी मिल जाएंगे, स्टेशनरी का सामान भी मिल जाएगा, थोड़े बहुत हैं टॉयज भी मिल जाएंगे, किचन अप्लायंसेज का भी मिल जाएगा, थोड़ा बहुत हार्डवेयर का सामान भी मिल जाएगा। इनके पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स तो ज़्यादा होते हैं लेकिन वेरिएशन कम होता है। नेक्स्ट क्या आ जाता है, लिमिटेड लाइन
होलसेलर्स। तो जैसे जैसे हम फर्स्ट से थर्ड की तरफ जाएंगे, होलसेलर के पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स तो कम होते जाएंगे, लेकिन उस प्रोडक्ट में उनके पास वेरिएशंस बढ़ते जाएंगे। तो सेकंड क्या होगा, लिमिटेड लाइन होलसेलर्स। तो इनके पास एज कंपेयर टू जर्नल मर्चेंटाइज होलसेलर्स कम प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन उन प्रोडक्ट्स का इनके पास वेरिएशन है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल है, कोई टॉयज और स्टेशनरी है, टॉयज और स्टेशनरी का ही होलसेलर है, तो उसके पास तो टॉयज मिल रहे हैं और स्टेशनरी मिल रही है, इसके अलावा उसके पास और प्रोडक्ट्स नहीं मिलते, तो वो कौन सा होलसेलर हो गया, लिमिटेड लाइन होलसेलर हो गया। नेक्स्ट क्या है, स्पेशलिटी लाइन होलसेलर्स। नाम से ही पता है कि ये वो होलसेलर्स होंगे जो कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री या एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट रेंज के ही होलसेलर होंगे, लेकिन उनके पास उस प्रोडक्ट में हर टाइप के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई टॉयज का होलसेलर है, तो वो कौन सा होलसेलर होगा, स्पेशलिटी लाइन होलसेलर। उसके पास है सस्ते टॉयज भी मिल जाएंगे, महंगे टॉयज भी मिल जाएंगे, हर टाइप के टॉयज मिल जाएंगे। कोई है फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स का होलसेलर है, तो उसके पास जो भी स्पोर्ट्स है, चाहे वेदर क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, टेबल टेनिस हो, हर प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे, लेकिन स्पोर्ट्स के ही होंगे। उससे आप किचन अप्लायंसेज मांगो या हार्डवेयर मांगो तो वो उसके पास अवेलेबल नहीं होगा। तो इसी तरह जो हार्डवेयर के होलसेलर्स हैं, टोबैको होलसेलर्स हैं, ये सारे के सारे कौन से होलसेलर्स होंगे, स्पेशलिटी लाइन होलसेलर्स होंगे। तो जर्नल मर्चेंडाइज होलसेलर्स के पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन वेरिएशन कम होता है। लिमिटेड लाइन होलसेलर्स के पास है, जर्नल मर्चेंडाइज होलसेलर से कम प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वेरिएशन उससे ज्यादा होगा। और जो स्पेशलिटी लाइन होलसेलर्स हैं, इनके पास एक सिंगल प्रोडक्ट लाइन होती है, लेकिन उसमें इनके पास हर टाइप के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो इसे अपन क्या बोलते हैं, स्पेशलिटी लाइन होलसेलर। क्लियर है। तो अब फर्स्ट ये फुल सर्विस मर्चेंट होलसेलर्स इसलिए कहलाएंगे कि ये हर कोई है, वो शॉर्टिंग भी रखेगा, हर कोई है कि उन्होंने गुड्स को मैन्युफैक्चरर से परचेज भी किया हुआ है, वेयर हाउसिंग भी करेंगे, डिलीवरी भी प्रोवाइड करा देते हैं, तो ये क्या होते हैं, फुल सर्विस मर्चेंट होलसेलर्स होते हैं। सेकंड क्या है, लिमिटेड सर्विस मर्चेंट होलसेलर्स। तो लिमिटेड सर्विस मर्चेंट होलसेलर्स वो होलसेलर्स होंगे जो कि होलसेलिंग की सारी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराते हैं, कोई ना कोई सर्विस है इनके पास अवेलेबल नहीं होती है, तो इसीलिए इनको हम कौन से होलसेलर्स बोलते हैं, लिमिटेड सर्विस मर्चेंट होलसेलर। लेकिन ये भी क्योंकि मैन्युफैक्चरर से गुड्स को परचेज करते हैं, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, मर्चेंट होलसेलर्स कहलाते हैं। तो फर्स्ट क्या है, कैश एंड कैरी होलसेलर्स। नाम से ही पता है, आज नकद कल उधार। ये वो होलसेलर्स होते हैं जो कि रिटेलर्स को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराते हैं। आपको इन होलसेलर से प्रोडक्ट को परचेज करना है तो आपको कैश में ही प्रोडक्ट को करना पड़ेगा परचेज। ये होलसेलर आपको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं कराते हैं। अगर आप इन होलसेलर्स के पास जाओगे तो कैश दो, तब आपको प्रोडक्ट मिलेगा और उस प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये जो होलसेलर्स हुए, ये होलसेलिंग के दो फंक्शंस हैं, क्रेडिट फैसिलिटी और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी वो प्रोवाइड नहीं करा रहे, तो ये कौन से होलसेलर कहलाएंगे, लिमिटेड सर्विस मर्चेंट होलसेलर्स कहलाएंगे। सेकंड क्या है, ड्रॉप शिपर्स। ड्रॉप शिपर्स हैं, ये वो होलसेलर्स होते हैं जो कि फिजिकली गुड्स को हैंडल नहीं करते हैं। तो फिजिकली गुड्स को हैंडल नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये जो होलसेलिंग की स्टोरेज फैसिलिटी होती है, वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी होती है, ये अवेलेबल नहीं करा पाते हैं। तो ये जो ड्रॉप शिपर होलसेलर्स होते हैं, ये बेसिकली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से या इंस्टीट्यूट से या रिटेलर से ऑर्डर लेते हैं, ऑर्डर लेने के बाद मैन्युफैक्चरर से गुड्स को परचेज करते हैं और डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से गुड्स को है वो रिटेलर या जो इंस्टीट्यूट है इसके पास अवेलेबल करा देते हैं। तो ये गुड्स को अपने पास स्टोर कर कर नहीं रखते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, ड्रॉप शिपर्स बोलते हैं, कि मतलब इन्होंने ड्रॉप कर दिया सामान को आपके डोर स्टेप पर। नेक्स्ट क्या है, मेल ऑर्डर होलसेलर्स। ये वो होलसेलर्स होते हैं जो कि पर्सनल सेलिंग की एक्टिविटी नहीं करते हैं। बाकी के जो और होलसेलर्स होंगे, चाहे कैश एंड कैरी होलसेलर हो, ड्रॉप शिपर हो, या फिर जितने भी आपको बताए थे जर्नल मर्चेंटाइज होलसेलर है, लिमिटेड लाइन मर्चेंट होलसेलर है या स्पेशलिटी लाइन होलसेलर्स है, हर किसी के पास अपना खुद का सेल्स फोर्स होगा। मेल ऑर्डर होलसेलर्स इसीलिए मर्चेंट सर्विस लिमिटेड सर्विस मर्चेंट होलसेलर्स कहलाते हैं क्योंकि ये
पर्सनल सेलिंग एक्टिविटी नहीं करते, इनके पास खुद का कोई पर्सनल स्टाफ नहीं होता है। ये कैटलॉग्स दे देते हैं बिजनेस हाउसेज को या फिर रिटेलर्स को, उस कैटलॉग से आप ऑर्डर कर दो और उसके बाद आपको ये अपना जो प्रोडक्ट है जो इन्होंने मैन्युफैक्चरर से लिया हुआ है ये प्रोडक्ट आपको अवेलेबल करा देते हैं। तो ये कौन से होलसेलर्स होंगे? मेल ऑर्डर होलसेलर्स होंगे। जैसे कि कॉस्मेटिक के होलसेलर्स हैं या ज्वेलरी के होलसेलर्स हैं, तो ये जो ज्वेलरी के होलसेलर्स हैं, जो रिटेलर्स होते हैं ज्वेलरी शोरूम वाले, इनके पास है ये कैटलॉग भेज देते हैं, उस कैटलॉग में से रिटेलर्स हैं ऑर्डर बता देते हैं। तो ये जो कोलकाता में या सूरत में जहाँ पर ज्वेलरी का काम हो रहा है या जयपुर में जहाँ पर ज्वेलरी का काम हो रहा है, उनसे ऑर्डर उन खरीद कर उन्होंने अपने पास रखा होता है और ये उनको पहुंचा देते हैं। तो एक कैटलॉग के थ्रू क्या ले रहे हैं? ऑर्डर ले रहे हैं। और लास्ट क्या आएगा इसमें? ट्रक होलसेलर्स। ट्रक होलसेलर्स वो होलसेलर्स होंगे, लिमिटेड सर्विस मर्चेंट होलसेलर्स होंगे, जो कि एक ट्रक में ट्रांसपोर्टेशन करते हैं और कस्टमर्स के पास जाते हैं, वहीं पर उनको इंस्पेक्शन कराते हैं और ऑन द स्पॉट उनको गुड्स को डिलीवर कर देते हैं। जैसे कि फ्रूट के होलसेलर, वेजिटेबल होलसेलर, मिल्क होलसेलर, स्नैक्स होलसेलर। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई होलसेलर है, उसने है फार्मर से है या किसानों से है, उसने वेजिटेबल्स परचेज कर ली और उस वेजिटेबल्स को है उसने ट्रक में कर लिया और वो एक एक घर घर जाकर कंज्यूमर को नहीं दे रहा, क्योंकि अगर कंज्यूमर को देता तो वो रिटेलर होता। वो है फॉर एग्जांपल कॉलेजेस में आता है कि कॉलेज में मैस होती है, मैस में खाना बनता है, तो जो मैस में खाना बन रहा है वो पर्सनल के लिए थोड़ी बन रहा है, वो तो फैकल्टीज और स्टूडेंट्स के लिए बन रहा है। तो वो वहां पर उसको इंस्पेक्ट करा देगा और हाथों हाथ वहीं पे जो मैस से कॉलेज वाले ऑर्डर देंगे वो ऑर्डर देकर वेजिटेबल्स अवेलेबल करा देगा। इसी तरह वो हॉस्पिटल्स में जाएगा, वहां पर कैंटीन होगी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स में, वहां पर भी खाना बनता है, तो वो वहां पर है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दे देगा। तो वो कौन सा होलसेलर होगा? ट्रक होलसेलर होगा। तो इनके पास खुद का अपना है जगह या स्पेस नहीं होता है, ये ट्रक में एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं। तो ये कौन से होलसेलर होंगे? लिमिटेड सर्विस मर्चेंट होलसेलर्स होंगे। क्लियर है? तो अपन क्या पढ़ रहे थे? टाइप्स ऑफ होलसेलर्स। तो फर्स्ट टाइप अपन ने क्या पढ़ा? मर्चेंट होलसेलर्स। मर्चेंट होलसेलर्स में अपन आगे क्या पढ़ा? फुल सर्विस मर्चेंट होलसेलर्स और लिमिटेड सर्विस मर्चेंट होलसेलर्स। फुल सर्विस मर्चेंट होलसेलर्स में अपन ने क्या पढ़ा? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फुल सर्विस मर्चेंट होलसेलर्स: जर्नल मर्चेंडाइज होलसेलर्स, लिमिटेड लाइन होलसेलर्स और स्पेशलिटी लाइन होलसेलर्स। फिर अपन ने क्या पढ़ा? लिमिटेड सर्विस मर्चेंट होलसेलर्स। इसमें फर्स्ट क्या पढ़ा? कैश एंड कैरी होलसेलर्स। दूसरा क्या पढ़ा? ड्रॉप शीपर्स। थर्ड क्या पढ़ा? मेल ऑर्डर होलसेलर्स। और फोर्थ अपन ने क्या पढ़ा? ट्रक होलसेलर्स। अब नेक्स्ट होगा एजेंट्स एंड ब्रोकर्स। ये वो होलसेलर्स होते हैं जो कि टाइटल नहीं लेते हैं मैन्युफैक्चरर से, क्योंकि अगर वो गुड्स खरीद लेते तो उसके ओनर बन जाते, तो वो कौन से होलसेलर कहलाएंगे? मर्चेंट होलसेलर्स। तो एजेंट्स और ब्रोकर्स वो होते हैं जो कि फैसिलिटेट करते हैं परचेज, किस किस के बीच में? मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में, या फिर मैन्युफैक्चरर और इंस्टीट्यूशनल बायर्स के बीच में। तो उनको हम क्या बोलते हैं? एजेंट्स एंड ब्रोकर्स बोलते हैं। तो ये किसके बेस पर काम करते हैं? ये कमीशन के बेस पर काम करते हैं। तो ये 2 टाइप्स होंगे, एक तो ब्रोकर्स और एक एजेंट्स। तो एजेंट्स और ब्रोकर में क्या डिफरेंस होता है? तो पहला डिफरेंस तो ये होता है कि ब्रोकर्स दोनों पार्टी से कमीशन लेता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी ने है प्लॉट बिकवाना है तो उसको प्लॉट बेचना है, दूसरे को प्लॉट खरीदना है, तो बीच में अगर ब्रोकर होगा तो जिसका प्लॉट बिकवाएगा उससे भी 1% कमीशन लेगा और जो प्लॉट खरीदेगा उससे भी 1% क्या ले रहा है? कमीशन ले रहा है कि भाई मैंने आपको प्लॉट दिलवाया है इस वजह से कमीशन दो, मैंने आपका प्लॉट बिकवाया है इस वजह से कमीशन दो। तो वो कौन सा कहलाएगा? ब्रोकर कहलाएगा। इसी तरह जैसे कि शेयर मार्केट के होते हैं, वो जो शेयर मार्केट अगर आप शेयर्स खरीदते हो तो वो ब्रोकर्स कहलाते हैं, क्योंकि वो आपसे भी चार्ज लेते हैं शेयर खरीदने के और कंपनी से भी क्या लेते हैं? चार्जेस लेते हैं। और दूसरे कहलाते हैं एजेंट्स। एजेंट्स बेसिकली वो होते हैं जो कि एक पार्टी को ही रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली जो मैन्युफैक्चरर है उसी को ही रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कस्टमर्स तक अगर प्रोडक्ट सेल कर देते हैं तो ये मैन्युफैक्चरर से कमीशन लेते हैं, कस्टमर्स कमीशन नहीं लेते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं? एजेंट्स बोलते हैं। क्लियर है? दूसरी क्या है? जो ब्रोकर्स हैं,
ब्रोकर्स हैं वो टेम्परेरी बेस पर है वो रहते हैं, और जबकि जो एजेंट्स हैं वो बेसिकली जो एजेंट है वो परमानेंट बेस पर रहते हैं। क्लियर है। अब एजेंट्स है वो आगे मैन्युफैक्चरर एजेंट्स होगा, सेलिंग एजेंट्स होगा, और कमीशन फिर अपन नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, कमीशन मर्चेंट्स। तो जो मैन्युफैक्चरर एजेंट्स होता है वो बेसिकली एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर का ही एजेंट होता है, वो उस मैन्युफैक्चरर के अलावा दूसरे मैन्युफैक्चरर्स के प्रोडक्ट को सेल नहीं करता है। तो ये इंडिपेंडेंट इंटरमीडिएटरीज होते हैं जो कि अलग अलग मैन्युफैक्चरर के अलग अलग प्रोडक्ट्स तो ले सकते हैं लेकिन सेम प्रोडक्ट्स को नहीं लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरर के तो वो स्टिकर लेबलिंग मशीन बिका रहे हैं क्योंकि वो स्टिकर लेबलिंग मशीन बनाता है, दूसरे मैन्युफैक्चरर के हैं वो कैप्सूल फिलिंग मशीन को क्या करवा रहे हैं, सेल करा रहे हैं, तीसरे मैन्युफैक्चरर के वो है किसी और प्रोडक्ट को सपोज है लेथ मशीन को सेल कर रहे हैं। ऐसा नहीं करेंगे कि वो दो अलग अलग मैन्युफैक्चरर की लेथ मशीन को है करेंगे, क्योंकि उस केस में वो मैन्युफैक्चरर का एजेंट नहीं होगा। तो मैन्युफैक्चरर एजेंट्स वो एजेंट्स होंगे जो कि एक मैन्युफैक्चरर का अगर एक प्रोडक्ट को सेल करा रहा है तो दूसरे मैन्युफैक्चरर का दूसरा प्रोडक्ट होगा, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे, वो प्रोडक्ट एक दूसरे को कंपीट नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, सेलिंग एजेंट्स। ये वो इंडिपेंडेंट मिडिलमैन होते हैं जो कि एक ही मैन्युफैक्चरर के सारे प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरर है वही स्टिकर लेबलिंग मशीन बना रहा है, वही कैप्सूल फिलिंग मशीन बना रहा है, वही लेथ मशीन भी बना रहा है, तो आप उसी मैन्युफैक्चरर के तीनों, वही सबमर्सिबल पंप्स भी बना रहा है, तो आप उसी मैन्युफैक्चरर के तीनों चारों प्रोडक्ट्स को क्या करते हो, सेल करते हो। तो उसे अपन क्या बोलते हैं, सेलिंग एजेंट्स बोलते हैं। जबकि मैन्युफैक्चरर एजेंट में आप एक मैन्युफैक्चरर के तो सबमर्सिबल पंप्स को सेल कर रहे हो, दूसरे मैन्युफैक्चरर के आप लेथ मशीन को सेल कर रहे हो, तीसरे मैन्युफैक्चरर के आप स्टिकर लेबलिंग मशीन को सेल कर रहे हो। क्लियर है। और लास्ट इसमें नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका, कमीशन मर्चेंट्स। कमीशन मर्चेंट बेसिकली क्या होते हैं कि ये स्मॉल मार्केट से गुड्स को खरीदते हैं और लार्ज मार्केट में उसको सेल कर देते हैं और बीच में अपना क्या ले लेते हैं, कमीशन ले लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल गांव से है कोई किसान है, उस किसान के पास है 60 बोरी थी, अब उसके पास ट्रैक्टर नहीं है कि वो उसको बड़ी मंडी में बेच सके, कोई दूसरा किसान था उसके पास भी 60 बोरी थी, तो इस तरह करके 3-4 जो फार्मर्स थे इनसे उसने 200-250 बोरी है अपनी ट्रॉली में रख लिया, ट्रक में रख लिया, अभी उनको पेमेंट नहीं दिया और बोला कि मैं खैरतल मंडी में है इसको जाकर सेल कर दूंगा और वहां पर है, आप बताओ कितने में मुझे दोगे। वहां पर वो कहते हैं कि सारे कि ठीक है 5,000 रुपये हम पर है बोरी का या कट्टे के आपसे लेंगे। फिर वो खैरतल मंडी में जाता है और खैरतल मंडी में जाकर उसको 5,500 में बेच देता है और उनको आकर 500 रुपये खुद रख लेता है और 5-5 हज़ार रुपये किसानों को दे देता है। तो इस तरह से उसने सपोज है 200 बोरी हैं, वो 200 बोरी खैरतल मंडी में सेल कर दी, तो 200 को वो 500 से गुना कर कर इतना पैसा तो अपने पास रख लेगा और बाकी का पैसा है वो किसानों को दे देगा। तो इसे अपन क्या बोलते हैं, कमीशन मर्चेंट्स बोलते हैं। और जो लास्ट होलसेलर होंगे वो कौन से होलसेलर्स होंगे, मैन्युफैक्चरर्स होलसेलर्स। तो जो आपने मर्चेंट होलसेलर्स पढ़े थे और जो आपने एजेंट्स और ब्रोकर्स पढ़े थे वो इंडिपेंडेंट होते हैं। और मर्चेंट होलसेलर्स का मतलब क्या होगा कि कई बार जो मैन्युफैक्चरर है वो खुद ही होलसेलिंग का काम करने लग जाता है, तो मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है और होलसेलिंग भी कर रहा है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरर होलसेलर्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जयंती है, दादर में जयंती का प्लांट है जहां पर नमकीन बन रही है, जयंती की कोल्ड ड्रिंक बन रही है, और होप सर्कस के पास खुद जयंती का होलसेलर है, क्योंकि कोई रिटेलर है वो वहां पर दादर तो जाकर प्रोडक्ट को परचेज करेंगे नहीं, तो उन्होंने खुद ही अपना होलसेलिंग का काम भी किया हुआ है। दादर में तो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और होप सर्कस के पास जो उनका होलसेलिंग का काम है वहां से वो अलवर के रिटेलर्स को प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरर होलसेलर्स बोलते हैं। जैसे जसोरिया ब्रांड है फॉर एग्जांपल, उसका MIA में प्लांट है जहां पर है जसोरिया ब्रांड के हैं स्पाइसेस बन रहे हैं और यहाँ पर है होप सर्कस भटियारों की गली में उसका होलसेलिंग का काम है जहां से वो अलवर के रिटेलर्स को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। तो इसको अपन कौन से होलसेलर्स बोलेंगे, मर्चेंट होलसेलर्स बोलते हैं। तो इसी के साथ ही आपका जो ये टॉपिक है ये क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। इसमें कोई डाउट है
तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट ई लेक्चर्स में अपन रिटेलर्स और लॉजिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे और इसी के साथ आपकी जो यूनिट है यूनिट क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ।